अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ जाते हैं। The outstanding amount funded as well as unfunded as on 31st March 2011 was rupees 10,000. The realized value of security of the same was 8,000. तो सिक्योर पोर्शन कितना हुआ 8,000, अनसिक्योर्ड कितना हो गया 2,000। देखिए टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो 10,000 है, जिसमें से 8,000 क्या हो गया सिक्योर पोर्शन, तो अनसिक्योर्ड कितना हो जाएगा 2,000। पीरियड फॉर विच द एडवांसेज हैज़ रिमेन इन डाउटफुल कैटेगरी एज ऑन 31st मार्च 2011 वाज 2.5 ईयर। तो 2011 में 2.5 ईयर का ये दे रखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग ड्यू है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 कॉपी में आ जाइए। इलस्ट्रेशन 1 यहाँ रुपीस, यहाँ प्रोविज़न परसेंटेज, यहाँ पे अमाउंट। डाउटफुल होगा, डाउटफुल क्यों होगा क्योंकि 2.5 ईयर ऑलरेडी हो चुका है, 2.5 ईयर ऑलरेडी हो चुका था, ये डाउटफुल आ गया। डाउटफुल में फर्स्ट क्या हो गया सिक्योर्ड पोर्शन, सिक्योर्ड पोर्शन कितना हो गया 8,000। अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना हो गया 2,000। अब डाउटफुल में किस कैटेगरी में आएगा मोर देन 1 ईयर टू 3 ईयर, क्योंकि 2.5 ईयर है, आउटस्टैंडिंग 2.5 ईयर से हैं, तो मोर देन 1 ईयर टू 3 ईयर के कैटेगरी में आ जाएगा ना। और इसके लिए रेट कितना था, सिक्योर के लिए रेट कितना था 40%, सिक्योर के लिए रेट कितना था 40%। और अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए कितना रेट था, अनसिक्योर के लिए तो हमेशा 100% ही होता है। तो इस तरह से हम लोग का प्रोविज़न का अमाउंट कितना आ जाएगा 8,000 का 40% तो 3,200 और यहाँ पे 2,000, तो ये हम लोग का आ गया 5200। ये किस ईयर में आ गया 2011। तो ये समझ में आ गया। देखिए डाउटफुल हम कैटेगरी में आएगा क्योंकि मोर देन 2.5 ईयर है, मोर देन 2.5 ईयर, तो मोर देन 2.5 ईयर, मोर देन 1 ईयर टू 3 ईयर के कैटेगरी में आएगा, जिसमें सिक्योर पोर्शन के लिए कितना परसेंटेज होता था प्रोविज़न 40% और अनसिक्योर्ड के लिए कितना होता था 100%। अगर आप लोग इससे पीछे वाला वीडियो, पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वो पहले देख करके आइए, उसके बाद आप लोग को ये समझ में आने वाला है। तो ये आ गया, तो सिक्योर पोर्शन हो गया, अनसिक्योर्ड पोर्शन हो गया, ये आ गया। अब देखिए 2012 में जाते हैं तो ये भी तो डाउटफुल ही होगा, कितने ईयर के लिए हो जाएगा, तो 2.5 ईयर था तो 11 में प्लस 1 ईयर, तो ये कितना आ गया 3.5 ईयर। तो ये कौन सा कैटेगरी में आ गया मोर देन 3 ईयर में, मोर देन 3 ईयर के कैटेगरी में आ गया। तो इसके लिए क्या होगा हमेशा 100% प्रोविज़न होता है। तो सिक्योर पोर्शन में कितना आएगा, सिक्योर पोर्शन का 8,000 अमाउंट है और अनसिक्योर्ड का कितना है, अनसिक्योर्ड पोर्शन का भी 2,000 अमाउंट है, तो दोनों का परसेंटेज तो 100% होने वाला है, क्योंकि मोर देन 3 ईयर में भी 100% होता है, अनसिक्योर्ड में भी 100% होता है। तो इस तरह से 8,000 प्लस 2,000, तो इस तरह से हम लोग को प्रोविज़न में ही बैंक को टोटल 10,000 क्या होगा प्रोविज़न में ही रख देना होगा। तो ये समझ में आ गया ना किस तरह से बनाएंगे। आगे आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 2 में, तो और भी समझ में आएगा अच्छे से। उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड में अदर के लिए कितना परसेंट होता था 0.40% ये होता था। फिर सब स्टैंडर्ड में सिक्योर्ड पोर्शन के लिए कितना होता था 15%, अनसिक्योर्ड के लिए कितना होता था 25%, तो ये आ गया। फिर नेक्स्ट कैटेगरी क्या आता था डाउटफुल, डाउटफुल में क्या होता था अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर के लिए कितना परसेंट था 25%, मोर देन 1 ईयर टू 3 ईयर इसके लिए कितना परसेंट था 40% था, और मोर देन 3 ईयर के लिए कितना था, मोर देन 3 ईयर के लिए 100% था। और अनसिक्योर पोर्शन अगर कुछ भी होता था उसके लिए भी कितना था 100%। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोग का तो पहले करके आ चुके हैं। अब आइए इस इलस्ट्रेशन नंबर 2 में, अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जाइए।
फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी सोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एजे बैंक रुपीज़ इन लाख। एसेट में दे रखा हुआ है, स्टैंडर्ड एसेट दे रखा हुआ है, सब स्टैंडर्ड एसेट दे रखा हुआ है, डॉटफुल में फॉर 1 ईयर, फॉर 3 ईयर, फॉर मोर देन 3 ईयर, फिर लॉस एसेट, ये हम लोग को दे रखा हुआ है। इतना इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। स्टैंडर्ड में कुछ नहीं बोला तो हम लोग क्या मानेंगे, अदर का रेट कितना था 0.40%। फिर सब स्टैंडर्ड में भी कुछ नहीं बोला तो हम लोग मानेंगे सिक्योर पोर्शन है। सब स्टैंडर्ड में भी अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग क्या मानेंगे, सिक्योर पोर्शन है। सिक्योर पोर्शन के लिए कितना करते थे हम लोग 15%। डॉटफुल में भी हम लोग मानेंगे सिक्योर वाला है, तो डॉटफुल में अप टू 1 ईयर के लिए कितना था 40%, 1 ईयर टू 3 ईयर कितना था, सॉरी अप टू 1 ईयर के लिए 25% था, मोर देन 1 ईयर टू 3 ईयर था 40%, मोर देन 3 ईयर कितना था 100%, और लॉस एसेट के लिए कितना था 100%। तो आइए बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एजे बैंक। कंप्यूटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एजे बैंक, ये हो गया। यहाँ पे एसेट आ गया, यहाँ पे अमाउंट रुपीज़ इन लाख, परसेंटेज ऑफ प्रोविज़न और प्रोविज़न अमाउंट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसेट में क्या दे रखा हुआ है, स्टैंडर्ड एसेट दे रखा हुआ है, फिर क्या दे रखा हुआ है, सब स्टैंडर्ड दे रखा हुआ है, फिर डॉटफुल दे रखा हुआ है। डॉटफुल में क्या दे रखा हुआ है, अप टू 1 ईयर तक का, फिर मोर देन 1 ईयर टू 3 ईयर का कैटेगरी दे रखा हुआ है, और फिर क्या दे रखा हुआ है, मोर देन 3 ईयर, और आगे क्या दे रखा हुआ है, लॉस एसेट। यही हम लोग का दे रखा हुआ है। स्टैंडर्ड एसेट में हम लोग का कितना दे रखा हुआ है 5000 लाख, उसके बाद 4000 दे रखा हुआ है सब स्टैंडर्ड में, फिर अप टू 1 ईयर में 800, फिर 600, फिर 200, आगे दे रखा हुआ है 1000। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब परसेंटेज ऑफ प्रोविज़न, परसेंटेज ऑफ प्रोविज़न कितना होता है, सब स्टैंडर्ड एसेट के लिए कितना था 0.40%, अदर एसेट के लिए सब स्टैंडर्ड में सिक्योर पोर्शन के लिए कितना परसेंट था 15%, डॉटफुल में अप टू 1 ईयर के लिए 25% था, फिर 40% था, मोर देन 1 ईयर टू 3 ईयर के लिए, और मोर देन 3 ईयर के लिए 100% था, और लॉस एसेट के लिए भी कितना होता है 100%, ये होता है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5000 इंटू 0.4%, तो 5000 इंटू 0.4%, तो ये हम लोग का कितना आ गया 20 आ गया, फिर 4000 इंटू 15%, तो ये हम लोग का आ गया 600, आगे इसी तरह से 800 इंटू 25%, तो ये हम लोग का आ गया 200, फिर 600 इंटू 40%, तो ये हम लोग का आ गया 240, ये आ गया 200, और ये आ गया हम लोग का 1000। सबको ऐड कर देते हैं, 1000 प्लस 200 प्लस 240 प्लस 200 प्लस 600 प्लस 20, तो ये हम लोग का कितना आ गया 2260 हम लोग का क्या आ गया टोटल प्रोविज़न रिक्वायर्ड, टोटल प्रोविज़न रिक्वायर्ड, ये हम लोग का कितना आ गया 2260। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे आ जाते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आते हैं। एग्जाम में इसी तरह से एग्जाम में आता है, तो ये तो जल्दी बन जाता है, ये स्कोरिंग है, तो आप लोग बिल्कुल भी इसे छोड़ के मत जाइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए इलस्ट्रेशन 3 में, अब आ जाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ AY लिमिटेड कंप्यूट द प्रोविजन टू बी मेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एसेट में दे रखा हुआ है, स्टैंडर्ड एसेट दे रखा हुआ है, सब स्टैंडर्ड दे रखा हुआ है, डॉटफुल में फॉर 1 ईयर सिक्योर पोर्शन, फिर 2 ईयर एंड 3 ईयर के लिए सिक्योर पोर्शन, फॉर मोर देन 3 ईयर के लिए सिक्योर बाय मॉर्गेज और प्लांट एंड मशीनरी 600 लाख। तो इसमें 600 लाख ही सिक्योर हैं 2000 में से, तो 1400 क्या हो गया अनसिक्योर पोर्शन हो गया। तो अनसिक्योर पोर्शन के लिए हम लोग कितना बनाते थे, डॉटफुल कैटेगरी में अनसिक्योर पोर्शन के लिए हम लोग बनाते थे 100%। और आगे क्या दे रखा हुआ है लॉस एसेट, आगे हम लोग को लॉस एसेट दे रखा हुआ है। तो चलिए बनाते, देखिए यहाँ पे फॉर मोर देन 3 ईयर सिक्योर बाय मॉर्गेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 600 लाख,
और अमाउंट टोटल कितना दे रखा है 2000। तो 2000 में से 600 ही सिर्फ क्या है सिक्योर है, 1400 तो सिक्योर नहीं है ना। तो उसके लिए प्रोविजन कितना कितना बनाते थे डॉटफुल एसेट में, अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए हम लोग 100% बनाते थे प्रोविजन। तो यहाँ भी हम लोग क्या बनाएंगे 100%। तो अब आ जाइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, पहले लिख लीजिए कंप्यूटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ, कौन सा बैंक था AY लिमिटेड है, तो AY लिमिट के लिए एसेट्स, इसमें आ गया अमाउंट रुपीज़ इन लैख, प्रोविज़न परसेंटेज, यहाँ पे प्रोविज़न अमाउंट, यहाँ तक समझ में आ गया। स्टैंडर्ड एसेट में है, सबसे पहला एसेट क्या है स्टैंडर्ड एसेट्स, फिर क्या है सब स्टैंडर्ड, नेक्स्ट में सब स्टैंडर्ड था, उसके बाद डॉटफुल कैटेगरी में है। डॉटफुल में क्या है अप टू 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर टू 3 ईयर, उसके बाद मोर देन 3 ईयर, ये दे रखा हुआ है। फिर अनसिक्योर्ड में है, अनसिक्योर में मोर देन 3 ईयर का दे रखा हुआ है, और आगे क्या दे रखा हुआ है लॉस एसेट दे रखा हुआ है। इतना ही था। सब स्टैंडर्ड में कितना दे रखा हम लोग को 20,000, फिर सिक्योर्ड स्टैंडर्ड में 20,000, सब स्टैंडर्ड में 16,000, अप टू 1 ईयर तक में कितना दे रखा है 6,000, 4,000, और मोर देन 3 ईयर में सिक्योर पोर्शन में सिर्फ दे रखा हुआ है 600, और अनसिक्योर्ड में कितना हो जाएगा 1400, और लॉस एसेट का कितना दे रखा है 1500 का। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे आ जाइए, प्रोविजन का कितना होता है सब स्टैंडर्ड एसेट के लिए 0.40% होता है, सब स्टैंडर्ड के लिए कितना होता है 15%, अप टू 1 ईयर के लिए 25%, फिर 40% होता है, मोर देन 3 ईयर के लिए कितना होता है 100% होता है, और अनसिक्योर पोर्शन के लिए भी कितना होता है 100% होता है। तो ये आ गया। और लॉस एसेट के लिए भी कितना होता है हम लोग का 100%। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा टोटल प्रोविज़न रिक्वायर्ड, टोटल प्रोविज़न रिक्वायर्ड 20,000 का 0.4% कितना आता है 80 आ गया, 16,000 इंटू 15%, तो 16,000 इंटू 15%, तो ये हम लोग का आ गया 2400, फिर आ गया 6,000 इंटू 25%, तो ये हम लोग का 1500 आ गया। आगे कितना ये हम लोग का आ गया 1600, ये हम लोग का कितना आ गया 1400, आगे 600 600 आ गया, ये हम लोग का 1400 आ गया, और ये हम लोग का 1500 आ गया। अब ऐड कर देते हैं 80 प्लस 2400 प्लस 1500 प्लस 1600 प्लस 600 प्लस 1400 प्लस 1500, तो ये हम लोग का कितना आ गया 9080 हम लोग का ये प्रोविज़न रिक्वायर्ड में आ गया।